हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 11th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट, अपना चल रहा है चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कर दिया है। होप आप लोगों ने जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, जो वीडियो था, उसको अच्छी तरह से देखा है, और अगर नहीं देखा तो एक बार फिर से देख लें। हमने वैसे तो एक्सरसाइज 2.1 के 5 क्वेश्चन कर दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 6 क्वेश्चन से और कोशिश करेंगे इस लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। तो एक बार फिर से यही कहूँगा कि जो बेसिक लेक्चर हमारा था उसको बिल्कुल ध्यान से देखें, बिल्कुल समझें, तब जाके यहाँ ये मतलब क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अपना 6th कि इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स वी वाई, फाइंड ए एंड बी। ए क्रॉस बी से मतलब हमने किया था ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ पेयर आ जाते हैं किसके, ए एंड बी के। तो यहाँ ए क्रॉस बी का मतलब यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट इसमें है वो किस सेट से बिलोंग करता है, फर्स्ट सेट से, और जो सेकंड एलिमेंट है इसमें वो किससे लाई करता है, सेकंड सेट से। तो क्योंकि ए क्रॉस बी ये हो गया, तो देयर फोर इम्प्लाई डाल दो। देयर फोर ए क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी है तो ए ये आ गया, ए लिख दिया, बी है तो ए बी, और बी सेट क्या आ जाएगा, सेकंड, यानी कि एक्स वाई का मतलब बी सेट क्या आ गया, एक्स वाई। तो ये क्वेश्चन है अपना 6th, वेरी सिंपल है। 7th क्वेश्चन में है 3-4 पार्ट है, मैं नोट कर देता हूँ एक बार। हाँ जी स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन है अपना, देखिए ए सेट दिया है 1 2, बी सेट दिया है 1 2 3 4, सी सेट दिया है 5 6, डी दिया है 5 6 7 8। देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है फर्स्ट में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल दिखाना है हमें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सेट ऑपरेशन था वो तो हमने कर दिया था, इंटरसेक्शन यूनियन हमने किया था फर्स्ट चैप्टर में। होप आपको ध्यान है, नहीं ध्यान है तो कमेंट कर दें, यहाँ कोशिश करेंगे आपको फिर। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, टू प्रूव क्या, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। जो कहता है ना वो ले लें पहले। यहाँ जो चीज़ कहता है, नाउ ए और बी लिख लेना है। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट क्या है, यहाँ बी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी क्या है अपने पास में, सी सेट है 5 6, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या कॉमन है भाई, इंटरसेक्शन का ही बोला है ना, इसमें इंटरसेक्शन है, क्या कॉमन है दोनों में, कुछ भी नहीं है, तो 5 आ गया, क्लियर हुआ। तो नाउ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए सेट लिखो क्या है 1 2, क्रॉस मतलब कुछ भी कॉमन ना है, 5 हो गया। तो 5 का मतलब एम्प्टी सेट का ये क्या आ गया, 5 हो गया, क्लियर हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड, ए क्रॉस बी तो हमें पता है, नहीं किया क्या ए क्रॉस बी, तो एंड पहले ही कर लेना है, ठीक है। एंड चलो राइट हैंड साइड कर दिया, क्या है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। ए सेट है अपने पास में 2 3 1 2, ए जो सेट है वो 1 2, क्रॉस बी क्या सेट है 1 2 3 4, ठीक है। इंटरसेक्शन ए जो सेट है वो 1 2, क्रॉस 1 2, क्रॉस सी सेट क्या है अपने पास में 5 6। अब कर लो, ऑर्डर पेयर बनाने हैं ना, ऑर्डर पेयर भी एक सेट होता है, तो क्या बन जाएगा 1 1 1 का बना लो 1 1,
1 2 1 3 1 4, फिर 2 का 2 1 2 2 2 3 2 4, ये हो गया। अब इंटरसेक्शन ये लेते हैं, इनका आ जाएगा अपना 1 5 1 6 एंड 2 5 2 6, ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों का अगर हम देखें कॉमन क्या है, 1 1 नहीं है इसमें। ऑर्डर अब देखो यहाँ पूरा ऑर्डर पेयर कॉमन आ रहा है अपना, ठीक है, जो तो 1 1 नहीं है, 1 2 भी इसमें नहीं है, 1 3 भी नहीं है, 1 4 भी नहीं है, समझ में आ गया। 2 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 2 3 भी नहीं है, 2 4 भी नहीं है, यानी कि इन दोनों का कॉमन क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड। फिर लिखेंगे y फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट वो क्या है, A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C हमने कर रखा है, A क्रॉस C कितना है, मैं यहाँ आप कर देना पहले सेकंड पार्ट में। A क्रॉस C ये वाला है ना, तो A क्रॉस C करोगे, A क्रॉस C क्या आया अपना, क्या आया देखना, ये वाला आया था ना, ये वाला A क्रॉस C, यहाँ से हमने ऑर्डर पेयर किया 1 5 1 6 1 5 1 6 2 5 2 6, ये आया, ठीक है। अब B क्रॉस D और देंगे, B क्रॉस D, यानी कि B अपना सेट है 1 2 3 4, क्रॉस D क्या सेट है 5 6 7 8। इनका आप करोगे तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो या थर्ड बना लो, मर्जी आपकी। तो ये आ गया 1 5 1 6 1 7 1 8, अब 2 5 2 6 2 7 2 8, ऑर्डर पेयर आता है ना अपने को, 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 5 4 6 4 7 4 8, ठीक। अब देखोगे इनको, ये बताओ, अब ये देखो, ये कहता है कि A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D, यानी कि A क्रॉस C अपने पास ये आया, B क्रॉस D ये आया। अब ये देखो कि A क्रॉस C के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट है इसमें, वो इसमें है या नहीं। 1 5 है 1 6 है 2 5 है, ये रहा, 2 6 है, ये रहा, यानी कि अब क्योंकि ऑल द एलिमेंट ऑफ, लिख देंगे ऑल द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C इज contains in B क्रॉस D, which implies A क्रॉस C is subset of B क्रॉस D। क्लियर हुआ, समझ में आया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम 8th क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, 8th क्वेश्चन है अपना कि A सेट दिया है 1 2, B दिया है 3 4, राइट A क्रॉस B। कर सकते हो, A क्रॉस B कर देंगे। उसके बाद इसने कहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट इन A क्रॉस B, हाउ मैनी सबसेट, ये पूछा है, एलिमेंट नहीं, हाउ मैनी सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। सबसेट वाला अगर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट क्या होता है, ध्यान है तो देखिएगा, ध्यान है तो देखिएगा। तो A क्रॉस B कर दोगे, A क्रॉस B क्या आ जाएगा 1 3 1 4, यानी कि मैं आप डिटेल से कर लेना, क्या आ जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4, है ना। अब हमें निकालना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए,
ये डबल का नहीं देखेंगे, पूरे ऑर्डर पेयर को एक एलिमेंट माना जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हो गए 4। अब बताओ ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। एक फॉर्मूला था सबसेट वाले में, हमने किया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट क्या होता है 2 raised to the power n, वेयर n इज द एलिमेंट इन ऑफ अ गिवन सेट। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ सेट, यहाँ कितने एलिमेंट है ए क्रॉस बी में 4 ही एलिमेंट है। पूरे ऑर्डर पेयर को एक एलिमेंट माना जाता है क्योंकि ये ए क्रॉस बी है। तो n ऑफ ए क्रॉस बी कितने, वैसे इनका मल्टीप्लाई होता है जितना भी हो, तो कितना हो गया 4। Therefore total number of subset in a of a क्रॉस b कितना हो जाएगा 2 raised power n, यानी कि 2 raised power 4 कितना आ जाएगा 16। क्लियर हुआ। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ जी स्टूडेंट, अगर आप अपनी बुक उठाओ 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है देखना, A and B be two sets such that n of A is equal to 3। n of A से मतलब A में 3 एलिमेंट है, n of B is equal to 2 if x1 ऑर्डर पेयर में है x1 y2 z1 are in A cross B, then find A and B where x y z are different elements। अब दिया है n of A दिया है 3, n of B है 2 और इफ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी। आर इन ए क्रॉस बी का मतलब ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट हैं, सारे नहीं दिए, क्योंकि अगर ए में 3 एलिमेंट है बी में 2 है तो टोटल नंबर ऑफ n ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 6, पर यहाँ इसने 3 दिया है। ठीक है, तो फाइंड ए एंड बी, ए और बी सेट फाइंड करना है। तो ए में कितने एलिमेंट है 3, बी में 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो अब क्योंकि एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कौन से हैं x1 y2 z1, तो इम्प्लाइज दैट ए सेट क्या आ जाएगा अपना, पहला जो एलिमेंट होता है क्या x y z, बी जो सेट है वो क्या आ जाएगा 1 and 2। सेकेंड एलिमेंट बी से होगा 1 1 2 यानी कि 2। तो ये आ गया अपना, यहाँ पे 3 एलिमेंट, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, हो गया। उसके बाद 10th क्वेश्चन है जो कोई अलग नहीं है, 10th बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट दे दिया, ए क्रॉस 10th क्वेश्चन है ये, n of a cross A is equal to 9। The Cartesian product A cross A has 9 element, अपनी बुक उठा रखी है ना, 9 element among which are found -1 0 and 0 1, जिनमें से सम एलिमेंट क्या है इसके, सम एलिमेंट्स ऑफ A cross A कौन कौन से हैं, इसने बताया है कि -1 0 0 1। समझ में आ गया। अब क्योंकि ए क्रॉस ए है ना, इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो -1 बिलोंग्स टू ए एंड 0 बिलोंग्स टू ए और 1 भी बिलोंग करता है ए से, क्योंकि पहला एलिमेंट भी ए से उठाया, दूसरा भी एलिमेंट है, यानी कि ये भी ए का एलिमेंट है, ये भी ए का है, ये भी ए का है। तो विच इम्प्लाइज ए क्या आ गया, एंड और चीज़ लिखो तो लिख देना n ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है 3, तो इम्प्लाइज दैट ए कितना आ गया अपना -1 0 एंड 1। ठीक है जी, तो इस एक्सरसाइज में अपने हैं क्वेश्चन 10 ही है और वो हमने कंप्लीट कर लिया। होप आपको समझ में आए हैं। तो आगे का जो अपना फंक्शन रिलेशन स्टार्ट होगा वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।